नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, क्योंकि यहाँ से चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे जूनियर का सुपर टेट हो, कोई भी परीक्षा हो, जीआईसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये। तो कुल मिला के बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें से निकल के आएंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही धैर्यपूर्वक कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। ये ऐसे क्लास हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ऐसे तथ्य मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का नक्शा देखकर आप समझ गए होंगे मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो भूगोल सब्जेक्ट में चूंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में लौह और खनिज तत्व हमने पिछले क्लास में बताया था आपको। उसके बाद आज की क्लास में भारत में जितनी भी झीलें हैं और भारत में जितने भी दर्रे हैं, जो लगभग सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों पर हम आप चर्चा करेंगे। आज भारत की जितनी भी झीलें हैं और भारत के जितने भी दर्रे हैं जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है, तो यहाँ से आपका 2-4 क्वेश्चन पक्का है आएगा। भारत की झीलें और भारत के दर्रे, तो ये मैप मैंने आप ही लोगों को समझाने के लिए बनाया है। तो पहले हम बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। भारत की झीलें, भारत की झीलों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और समझते भी चलिए। सबसे पहले आप यहां देखें, एक झील है यहां पर। चूंकि जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य था, लेकिन अब हो गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित अलग अलग प्रदेश हो गए हैं। इसलिए पहले ये जो झील थी वो जम्मू कश्मीर में ही जोड़ी जाती थी, लेकिन अब वो लद्दाख में रहेगी। तो यहाँ जो एक झील है लद्दाख क्षेत्र में, इसका नाम है डल झील। पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये है, इसका नाम है डल झील। ये कहाँ है? लद्दाख। इस तरह से लद्दाख में ये झील है डल झील, जिसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है, कई प्रश्नों में आया भी है, कई पेपर्स में, वनडे एग्जाम्स में भी आता रहता है ये। तो ये जो डल झील है वो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद साथियों यहाँ आप देखेंगे तो एक झील और भी है यहाँ। ये झील आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले दोनों एक होता था, वो तब की बात थी। अब दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ये अब की बात है। तो डल झील आपका लद्दाख में है, और इधर जो एक झील है आपका, जो इस तरफ झील है, उसका नाम देखिए क्या है। ये जो झील आपको दिख रहा है ये वुलर झील है। वुलर झील ये कहां पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वुलर झील है। इसकी एक खासियत है, इसकी एक विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछ ले तो आप लोग वुलर झील को टिक करेंगे, जो कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में। ये भारत की सबसे बड़ी मीठा पानी कहें या फिर ताजा पानी कहें, मीठे पानी की झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील है। कहाँ पर है वो? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, और लद्दाख में है डल झील। ठीक। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें
इस रीजन की, तो ये आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड से आप 3 झीलों को याद रखिए। उत्तराखंड से आप 3 झीलों को याद रखिए। कौन कौन, यहां हम लिख दे रहे हैं। पहला है नैनीताल, दूसरा है देवताल, और तीसरा है भीमताल। भीमताल। तो ये जो तीनों झीलें हैं ये उत्तराखंड राज्य में है। नैनीताल, देवताल और भीमताल। तो उत्तराखंड में 3 झीलें हैं, देवताल, नैनीताल, देवताल और भीमताल। झीलों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। इनके बाद हम पढ़ाएंगे दर्रों के बारे में। सभी दर्रे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके बारे में। तो ये हो गया आपका नैनीताल, देवताल और भीमताल। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ एक झील है पीलीभीत में। पीलीभीत से एक झील निकलती है, उसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। फुलहर झील कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से। पीलीभीत लिख लीजिए यही, पीलीभीत, ये हम लिख दे रहे हैं। पीलीभीत कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत। वहीं पर एक सोनभद्र की तरफ जब आप आएंगे तो सोनभद्र की तरफ भी एक झील है। सोनभद्र की तरफ भी एक झील है साथियों, सोनभद्र में। तो वो कौन सा झील है सोनभद्र में? तो सोनभद्र में मैं आपको बता दूं कि गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत झील, ये कहाँ है? ये सोनभद्र में है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ही है सोनभद्र। तो उत्तर प्रदेश की 2 झीलें आपने देखी। फुलहर झील पीलीभीत में है, यूपी में। सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत झील। इसकी एक खासियत ये है कि ये जो गोविंद वल्लभ पंत झील है साथियों, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील ये है। मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जो गोविंद वल्लभ पंत झील है, वो मानव निर्मित झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश का 2 हो गया। उत्तराखंड में आपने 3 देखा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आपने 1 देखा, भुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आपने 1 देखा, डल झील, जो अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद आप चले आइए अरुणाचल प्रदेश की तरफ। जब आप चले आएंगे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे है मणिपुर। आप देखेंगे नागालैंड के नीचे मणिपुर। तो मणिपुर हम लिख दे रहे हैं, मणिपुर में लोकटक झील है। कौन सा? लोकटक झील। तो मणिपुर में लोकटक झील है। तो जो ये लोकटक झील है, इसकी एक खासियत है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और इसी झील में
एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जो इसी झील में है, लोकटक झील में, मणिपुर में। ठीक है साथियों, तो इसकी खासियत ये हो गई, मणिपुर में जो लोकटक झील है, पहली खासियत, पहली विशेषता तो यही हो गई कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी झील में, मणिपुर में ही विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। अब इसकी बात हो गई। अब हम चले आते हैं, उड़ीसा। यहां से तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नीचे है उड़ीसा। उड़ीसा में एक झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में जो चिल्का झील है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी, एशिया महाद्वीप भारत की तो है ही, उसके साथ में, भारत के साथ साथ में पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया महाद्वीप जब हम कहते हैं तो इसमें भारत भी चला आता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ है आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा पर एक झील आपको और मिलेगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक झील आपको और मिलेगा। उस झील का नाम क्या है साथियों? उस झील का नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील ये कहाँ है? ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। कोलेरू झील। तो उड़ीसा में है चिल्का झील जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील के बारे में आपने देखा। उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे बड़ी, कोलेरू झील की विशेषता ये है कि सबसे बड़ी दलदली झील है। उसके बाद फिर आते हैं तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में एक झील है पुलिकट झील। तमिलनाडु में कौन सा झील है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। इसकी विशेषता क्या है? जो पुलिकट झील है वो सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील। जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है और सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र के पानी से झील बनता है, समुद्र के पानी से निर्मित होता है, वो लैगून झील कहलाता है। समुद्र ऐसे कटा फटा चुकी है, भारत का जो तट आप देखेंगे करीब से जूम करके तो ये कटा फटा है, ये ऐसे कटा फटा है। तो इसी में समुद्र का पानी भर जाता है और भरा रहता है, फिर चला जाता है, फिर भर जाता है, फिर चला जाता है, फिर भर जाता है। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट झील। सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट झील है। अब इसके बाद आप चले आइए कहाँ? केरल में। इसके बाद आप चले आएंगे केरल में। तो केरल में आप देखेंगे दो झीलें हैं, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ। ये है केरल में दो झीलें जो हैं, एक है वेम्बनाड झील और दूसरी है, वेम्बनाड झील के बाद दूसरी है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील। तो ये केरल की दो झीलें हो गई।
2 झीलें केरल की हो गई। तो अगर आप कोई पूछे आपसे कि एक सवाल इसमें यह उठता है कि लैगून झीलें कितनी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक उड़ीसा की चिल्का झील एक, और आंध्र प्रदेश की जो है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश की 2, उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ये दोनों लैगून हैं। और एक लैगून झील ये पुलिकट झील जो तमिलनाडु में है, पुलिकट झील 3, और ये अष्टमुडी जो केरल में है, और वेम्बनाड जो ये भी केरल में है। तो ये 5 झीलें, 1 2 3 4 5, ये 5 झीलें लैगून झील हैं। तो पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि इन झीलों में से कौन सा लैगून झील नहीं है। तो जब आप जानेंगे कि चिल्का झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील, यही 5 झीलें जो है लैगून झीलें कहलाती हैं। तो लैगून झीलें मैंने बता ही दी कि समुद्र के पानी से जो बनता है, समुद्र के पानी के जरिए जो झील बनती है वही लैगून झील कहलाती है। तो अब चलते हैं साथियों इसके ऊपर, महाराष्ट्र में चलते हैं। यहाँ जब आप महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पर एक झील है महाराष्ट्र में जो परीक्षाओं में पूछा जाती है। जितने भी झील परीक्षाओं में पूछा जाता है उन झीलों को मैं आपको सारा बता रहा हूँ। जब आप महाराष्ट्र में आएंगे तो एक झील आपको मिलेगा लोनार झील, लोनार झील नाम आपने सुना होगा। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय लोनार झील का नाम सुर्खियों में था। सुर्खियों में इसलिए था कि कहते हैं लोनार झील का पानी जो है थोड़ा लाल कलर का हो गया था, पिंक कलर का। तो वो एक बैक्टीरिया के कारण हुआ था, उसका कलर ही पिंक था। उस बैक्टीरिया का कलर ही पिंक था। बहुत सारे बैक्टीरिया थे, करोड़ों अरबों खरबों में, तो उसका पानी पिंक कलर का दिखाई देने लगा। तो ये वही झील है जो महाराष्ट्र में है और झील का नाम है लोनार झील। ये है महाराष्ट्र में लोनार झील है। अब आप जब राजस्थान में चले आएंगे, यहाँ पर राजस्थान में आपको 3 झीलें मिलेंगी। 3 झीलें कौन कौन सी? राजस्थान में आपको 3 झीलें मिलेंगी। तो नाम देख लीजिए, पूछा जाता है कि राजस्थान की झीलें कौन सी नहीं है या राजस्थान में कौन सी झील है, तो देख लीजिए नाम कौन कौन सा है। तो नाम देखिए, पहला है सांभर झील, राजस्थान की झीलें बता रहे हैं आपको, ये राजस्थान है। दूसरा है डिडवाना झील, वहीं पर तीसरा है राजसमंद झील। तो ये जो 3 झीलें हैं ये राजस्थान की झीलें हैं। राजस्थान तो राजस्थान की झीलें हैं ये। इस तरह से परीक्षाओं में जितनी झीलें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी गई हैं, उन सभी झीलों के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम आते हैं दर्रों पे। झीलें तो और बहुत सारी हैं, तो जो पूछी ही नहीं जाती कभी, उनको पढ़ने से अपना टाइम वेस्ट करना है। तो जो झीलें, भारत की जो भी झीलें आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन सभी झीलों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं दर्रों के ऊपर। कौन कौन से दर्रे हैं भारत में, कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में दर्रे हैं, उन सभी दर्रों के बारे में चलिए देखते हैं। इसको हम मिटा देंगे पूरा। आप साथियों, आपसे निवेदन है कि जो है पेन और कॉपी लेके बैठा करें। मैं सारा जैसे बताता जाता हूँ, बोलता भी रहता हूँ, आप नोट करते चलें। अब मैं इन सबको मिटाने जा रहा हूँ, मिटा के फिर हम दर्रों पर बात करेंगे। तो दर्रों के बारे में अगर हम बात करें साथियों, हमने मिटा दिया पूरा। दर्रों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक दर्रा है। इन दर्रों को पहले आप देखें। फिर एक दर्रा है यहाँ पर, एक दर्रा है यहाँ पर, एक दर्रा है यहाँ पर। पहले इन 4 दर्रों के बारे में आपको हम बताएं। ये 4 दर्रे लद्दाख रीजन में हैं। लद्दाख में ये 4 दर्रे हैं। पहला दर्रा है कराकोरम दर्रा।
और सभी दर्रों में जो विशेषताएं बताने लायक होंगी साथियों, मैं उनकी विशेषताएं भी आपको बताऊंगा। तो जो काराकोरम दर्रा है साथियों, काराकोरम दर्रा, तो ये दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। सबसे ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। उसके बाद ये पहला दर्रा ऐसे डाल लीजिए, ये दूसरा डाल लीजिए, ये तीसरा डाल लीजिए और ये चौथा डाल लीजिए। ये चारों दर्रे आपके लद्दाख रीजन में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ये जो दूसरा दर्रा दिख रहा है ये लनकला दर्रा है, लनकला दर्रा, लनकला दर्रा। इस दर्रे की विशेषता ये है कि सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है तिब्बत के राकस्थाल से, वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी इसी दर्रे से, इसी दर्रे से, किस दर्रे से? लनकला दर्रे से, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। अब हम बात करें तीसरे दर्रे की, तो ये इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा। ये भी दर्रा आपका लद्दाख क्षेत्र में ही है। फिर है जोजिला दर्रा। ये जो दर्रा है इसका नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। इस दर्रे की खासियत ये है कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को जो है, श्रीनगर को ये लेह कह रहे हैं, हाँ लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को ये लेह से जोड़ता है। ये दर्रा कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। लिख लीजिए, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये जो चार दर्रे हमने आपको बताए, ये चार के चारों दर्रे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अब हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में साथियों 3 दर्रा है, वो देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर रीजन में देखिए 3 दर्रा है, एक ये और एक दर्रा ये। तो तीनों दर्रों का नाम हम आपको बता दें। जो ये दर्रा है ये पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अच्छा, ये जो पीर पंजाल दर्रा है, जो पीर पंजाल दर्रा है, ये कुलगाम एक स्थान है कश्मीर में। कुलगाम आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में आतंकवादी घटनाएं होती हैं ज्यादातर वहां। कुलगाम को कोठी नामक स्थान से जोड़ता है, कुलगाम को कोठी नामक स्थान से जोड़ता है। उसके बाद हम अगर इस दर्रे की बात करें, इस दर्रे की अगर हम बात करें तो यहां हम लिख देंगे, देखिए यहां ये आया है। इस दर्रे की बात करें तो ये आया है, यहां पर हम लिख देंगे। पीर पंजाल दर्रे के बाद फिर बात करेंगे हम जोजिला दर्रा। किस दर्रे की बात करेंगे? जोजिला दर्रा। तो ये जो दर्रा है साथियों, ये दर्रा आपका, तो इस दर्रे का जो नाम है वो हमने आपको बताया, जोजिला नहीं, बुर्जिल दर्रा। ये है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल कहें चाहे बुर्जिला दर्रा कह दें। ये क्या करता है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है साथियों। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि
जो लद्दाख रीजन में 4 दर्रे थे उनको छोड़ करके जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो 3 दर्रे हैं, पहला दर्रा पीर पंजाल दर्रा जो कुलगाम को कोठी नामक स्थान से जोड़ता है। दूसरा दर्रा ये जो है बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल दर्रा भी श्रीनगर केंद्र शासित प्रदेश में ही है। ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर को जम्मू और कश्मीर से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है ये दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, जो बनिहाल दर्रा है, इसी दर्रे में, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग बनाया गया है। बनिहाल दर्रे में ही इसी में जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग। तो इसी दर्रे में जवाहर सुरंग है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपका जम्मू कश्मीर रीजन का जो दर्रा था वो हमने बताया, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो भी दर्रा था 4, वो हमने बताया। अब इसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो अब हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में 1 2 3 4 दर्रे। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बारालाचा, एक तो बारालाचा हो गया, बारालाचा दर्रा। उसके बाद में बारालाचा के बाद हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है साथियों, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात। इसमें 4 दर्रे हैं, चारों दर्रों का नाम आपको हम बताते हैं। दूसरा है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला और एक दर्रा और है, चौथा देवसा दर्रा, देवसा दर्रा। तो ये चारों दर्रे जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। जो बारालाचा दर्रा है, इस बारालाचा दर्रे से होकर के चिनाब नदी बहती है, इस बारालाचे दर्रे से होकर के चिनाब नदी बहती है। इसकी ये खासियत हो गई पहले बारालाचा दर्रे की। अब अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग और रा से रावी नदी बहती है, रावी नदी बहती है रोहतांग दर्रे से। बारालाचे दर्रे से हमने अभी आपको बताया चिनाब नदी, बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी और रोहतांग दर्रे से रावी नदी। अब बचा क्या? शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा जो है शिपकिला दर्रा जो है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे से। किस दर्रे से? शिपकिला दर्रा से। सा से शिपकिला, सा से सतलज, रा से रोहतांग, रा से रावी। बारालाचा, तो बारालाचा के लिए आप ध्यान में रखिए कि बारालाचा दर्रा जो है, जो बारालाचा दर्रा है, उस दर्रे से चिनाब नदी बहती है होकर के। तो ये हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रे हो गए, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और देवसा दर्रा। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें अगर, तो उत्तराखंड में भी 3 दर्रा याद रखिए। 3 दर्रा कौन कौन सा? मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। मानाला, नीतिला और लिपुलेख। मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रे कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं। मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। यूटी, ये ना पूछेगा यूटी जो है क्या है, ये यूटी लिखिए नहीं, यूके लिख दीजिए, यूके। उत्तराखंड के 3 दर्रे, मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। वहीं पर हमने मध्य प्रदेश के 4 दर्रे बताए, इस तरफ लिखा हुआ है देख लीजिए, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा और देवसा दर्रा।
तो उत्तराखंड के ये हो गए। अब आप चले आइए इस रीजन में, अरुणाचल प्रदेश है ये, इसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। अब यहां जो भी दर्रा है हम आपको बताते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और इस रीजन के दर्रे बताने से पहले यहाँ सिक्किम के भी 2 दर्रे देख लीजिए। जेलेपला, एक जेलेपला दर्रा है और उसी के साथ साथ जेलेपला के साथ साथ एक है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला, ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। ये सिक्किम राज्य है, सिक्किम में ये दोनों दर्रे हैं और तिब्बत को सिक्किम से जोड़ते हैं। ये के दोनों दर्रे तिब्बत को सिक्किम से जोड़ते हैं, तिब्बत को सिक्किम से जोड़ते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं, हम आपको बताते हैं। एक है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, फिर है यांगयाप दर्रा, यांगयाप, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, फिर है दिफू दर्रा हो गया, यांगयाप दर्रा हो गया, फिर एक दर्रा है यहाँ पे, उस दर्रे का नाम यांगसाड़, नाम ही इसका ऐसा है कि ध्यान नहीं आ रहा था। यांगसाड़ दर्रा, यांगसाड़ दर्रा, ये भी कई बार, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक दर्रा और है यहाँ पे, बोमडिला दर्रा, बोमडिला। तो ये जो 4 दर्रे हैं साथियों, ये जो 4 दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। इधर नाथुला और जेलेपला जो है वो सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में जो 4 दर्रे हैं क्रम से दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, यांगसाड़ दर्रा और बोमडिला दर्रा। फिर अगर हम मणिपुर की बात करें तो एक नागालैंड की बात नहीं है, नागालैंड है, ये मणिपुर। मणिपुर में एक दर्रा है, मणिपुर में जो दर्रा है साथियों तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। ये दर्रा म्यांमार इस तरफ है, म्यांमार को मणिपुर से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर, मणिपुर। और ये दर्रा तुजू दर्रा है और तुजू दर्रा म्यांमार को मणिपुर से जोड़ता है। और ये चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये सब आपके दर्रे हो गए। फिर अब आप इधर चले आइए, केरल में 2 दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं। एक है, एक दर्रा है केरल का, केरल में 2 दर्रे हैं, तो दोनों का नाम देख लीजिए। तो केरल के जो दोनों दर्रे हैं वो एक है पालघाट और एक है शेरकोट्टा। एक है पालघाट, पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा, शेनकोट्टा, पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा दर्रा। ये केरल के दोनों दर्रे हो गए। अब हम ऊपर यहीं अगर महाराष्ट्र में चले आए, महाराष्ट्र में 2 दर्रा है, एक है थाल घाट और एक है भोर घाट। ये थाल घाट हो गया, थाल घाट, और ये है भोर घाट दर्रा, भोर घाट। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई, यहाँ पर एकदम कोने पे मुंबई से नासिक को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई टू नासिक। और जो भोर घाट दर्रा है ये मुंबई टू पुणे। समझ गए आप? तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा ये दोनों महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और ये दोनों केरल में है, केरल, केरल। पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा दर्रा ये दोनों केरल में हैं। तो इस तरह से साथियों भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और भारत की जितने भी इंपॉर्टेंट झीलें थी इससे पहले हमने बताई,
जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही आपके लिए जो है 2-4 क्वेश्चनों के लिए संजीवनी का काम करेगा। तो पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।